बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक हरिया नाम का एक गरीब आदमी रहता था। बहुत दिनों से उसे कोई काम धंधा नहीं मिल रहा था। उसके घर में खाने पीने का कोई भी राशन नहीं था। उसके पास एक गाय थी जिसका नाम रंजू था। हरिया को अपने गाय से बहुत ही ज्यादा लगाव था। कितने दिन हो गए मैं अभी तक भोजन नहीं की हूँ। आप इस गाय का तो बहुत ख्याल रखते हैं, पर मेरा ख्याल आप नहीं रखते। आप चाहे तो इसे जंगल में ले जाकर छोड़ दें और यह घास फूस खाकर अपना पेट भर लेगी, पर आपको मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों पति पत्नी भूखे ही मर जाएंगे। अरे तुम्हें पता तो है ना कि मैं रोज काम ढूंढने जाता हूँ और मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला और अभी काम पर कोई रखना भी नहीं चाहता। तुम ऐसी बातें मत करो, मुझे बहुत ही जल्द कोई ना कोई काम मिल जाएगा। सुनिए, तो मैं आपसे कह दे रही हूँ, अगर आपको कोई जल्द से जल्द काम नहीं मिला तो मैं यह घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। अगले दिन हरिया काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। बहुत हो गया मेरे पति का लाड प्यार, आज तो मैं इस गाय को बेच ही दूंगी। कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, जिससे घर में भोजन तो आएगा। पैसे भी या किस काम की है। इतना कहकर हरिया की पत्नी उस गाय को गांव के ही एक आदमी से बेच देती है। शाम को जब हरिया घर वापस आता है तो वह देखता है कि उसकी गाय घर पर नहीं है। अरे आज रज्जू दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ चली गई? जब हरिया सुनीता के पास जाता है तब वह देखता है कि सुनीता बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खा रही है। सुनीता, आज इतना अच्छा भोजन कहाँ से आया और अपनी गाय रज्जू कहाँ है? बाहर तो मुझे वह नहीं दिखी। अरे यार, स्वादिष्ट भोजन तो मेरी सहेली ने मुझे देकर गई है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना हुआ है और मुझे तो यह नहीं पता कि तुम्हारी रज्जू कहाँ है। क्या पता वह शायद जंगल में चली गई हो अपना पेट भरने के लिए। जाओ आप जंगल में और अपनी गाय रज्जू को ढूंढ कर लाओ। लेकिन सुनीता अपनी गाय रज्जू तो कभी भी जंगल में अकेले नहीं जाती थी। वह हमेशा तो मेरे साथ ही जंगल जाया करती थी। बस आज ही वह ऐसा कर गई। मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर हरिया अपनी गाय रज्जू को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। जाओ और जाकर ढूंढो अपनी रज्जू को। इसे बेचकर तो ही मैं इतना अच्छा भोजन कर रही हूँ। हरिया जंगल की ओर जा रहा था। अरे क्या बताऊँ, कहाँ चली गई मेरी रज्जू? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं कोई जंगली जानवर उस पर हमला न कर दे। इसी तरह कुछ समय बाद हरिया को उसकी गाय दिखाई देती है और वह हरिया को देखकर वहाँ से भागने लगती है। हरिया भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अरे रज्जू, अरे ओ रज्जू, रुक रुक, इतना जल्दी जल्दी कहाँ भाग रही है? हरिया के इतना कहने पर भी उसकी गाय रज्जू नहीं रुकती और वह वहाँ से चली जाती है। अरे रज्जू, या तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे देखकर भाग क्यों रही हो? रुक जा रज्जू, रुक जा। हरिया के बार बार बुलाने पर भी रज्जू नहीं रुकती और वह जंगल के अंदर चली जाती है। अरे यार, रज्जू कहाँ चली गई? मुझे तो अब दिखाई भी नहीं दे रही है। तभी हरिया को किसी की आवाज सुनाई देती है। हरिया ने जब आगे बढ़कर देखा तो एक बूढ़े बाबा पेड़ के नीचे बैठे रो रहे थे। अरे बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना?
है। अजी ये आप किसे लेकर आए हो अपने साथ? सुनीता, आज से यह बाबा मेरे पिताजी हैं और आज से यह हमारे साथ ही रहेंगे। इनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, यह बिल्कुल अकेले हैं, इसलिए मैं इन्हें जंगल से अपने साथ बुला कर लाया हूँ। अरे यह कौन सी बात हुई, हम तो 2 वक्त का भोजन कर नहीं पाते और तुम एक मुसीबत और ले आए साथ में। अरे तुम इतना गुस्सा मत करो, ये बाबा हमारे पिताजी जैसे हैं। जाओ और खाने पीने को जो भी कुछ बचा हो बाबा के लिए लेकर आओ। अरे घर में तो 2 दिन की बची सूखी रोटी पड़ी है, भला इससे इनका पेट क्या भरेगा? हम तो ठीक से 2 वक्त का भोजन नहीं कर पा रहे हैं और तुम पता नहीं किसे ले आए हो। बेटा तुम मुझे बस सूखी रोटी दे दो, मैं वही सूखी रोटी खा लूँगा, बस तुम दुखी मत हो। इसके बाद सुनीता वह सूखी रोटी लाकर उन बूढ़े बाबा को दे देती है। बाबा उस रोटी को बहुत ही प्यार से खा लेते हैं। अरे वाह बेटी, यह रोटियां खाकर तो मेरा पेट ही भर गया। आज तो हम सबका पेट भर गया, लेकिन कल से क्या होगा पता नहीं। फिर वे सभी सो जाते हैं। कुछ रात में बाबा अपने बिस्तर से उठकर घर के बाहर जाते हैं। तभी हरिया की पत्नी बाबा के पीछे पीछे उनके साथ जाती है। वह देखती है कि बाबा एक पेड़ के पास खड़े हो जाते हैं। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, नमस्कार बाबा जी, आपका धरती लोक पर समय पूरा होने वाला है। अब आपको जल्द ही पाताल लोक आना होगा। हाँ बेटा, मुझे पता है, धरती पर मनुष्य बनकर रहने वाला मेरा समय पूरा हो गया है। बस जितना भी समय बचा हुआ है मैं अपने बेटे हरिया के साथ में रहना चाहता हूँ। मेरा हरिया बहुत ही नेक दिल और ईमानदार है और मैं जल्द ही पाताल लोक लौट आऊंगा। अरे या तो पाताल लोक के गुरुजी हैं, मैं इन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। फिर सुनीता वापस घर आ जाती है और हरिया को सारी बातें बताती है। यह तुम क्या कह रही हो सुनीता, बाबा सच में पाताल लोक के गुरुजी हैं? तभी बाबा भी घर आ जाते हैं। देखो गुरुजी, हमें सब कुछ पता चल गया है। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि आप पाताल लोक के गुरुजी हैं। अरे यह क्या हो रहा है पिताजी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह सच है बेटा कि मैं पाताल लोक का गुरुजी हूँ, पर मैं कुछ दिन के लिए धरती लोक पर रहने आया था और ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ मैं रह सकूं। और उस दिन तुम मुझे जंगल में मिल गए और उस दिन तुम जंगल में जिस गाय के पीछे आए थे वह तुम्हारी गाय नहीं थी। तुम्हारी गाय को तुम्हारी पत्नी ने गांव के ही एक व्यक्ति को बेच दिया। हरिया इस तरह की बातें सुनकर हैरान था। पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे घर में मेरे पिताजी बनकर रहने आए। मुझे आपके साथ रहकर बहुत खुशी हुई। बाबा, आप हमारे साथ इतने दिन रहे तो आपका फर्ज है कि आप हमारी सारी इच्छाएं पूरी करें। हाँ बेटी, बताओ तुम, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। आप तो हमारी हालत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आप हमें बहुत सारा धन दे दीजिए जिससे हमें कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। मैं तुम्हें 2 सोने से भरे हुए घड़े दूंगा, लेकिन तुम्हें उनमें से एक ही घड़ा लेना होगा, क्योंकि दूसरा वाला घड़ा लालच का घड़ा है। अगर तुमने दूसरे घड़े को हाथ लगाया तो वह दोनों घड़े गायब हो जाएंगे। बाबा जी के ऐसे कहते ही वहाँ पर 2 सोने से भरे घड़े उपस्थित हो जाते हैं। अच्छा हरिया बेटा, मेरे जाने का समय हो गया। मुझे तुम्हारे साथ रहकर बहुत ही अच्छा लगा। सुनीता, तुम ध्यान रखना, मैं तुमसे क्या कहा, तुम इनमें से एक ही घड़ा लेना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह कहकर बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। अरे वाह,
2 घड़े सोने से भरे हुए हैं। अब तो मैं सारे गांव में अमीर हो जाऊंगी। बाबा हमें 2 घड़े देकर गए। अब तो बाबा चले गए हैं। मैं यह दोनों घड़े रख लेती हूँ। देखो सुनीता, ऐसा मत करना। बाबा जी ने हमें 1 घड़ा देकर गए हैं। तुम लालच मत करो, दूसरे को हाथ भी मत लगाना। अरे तुम चुप रहो जी, बाबा जी शायद झूठ बोल रहे थे। सुनीता जैसे ही दोनों घड़ों को हाथ लगाती है, वह घड़े गायब हो जाते हैं। सुनीता, मैं तुमको कहा था ना कि तुम दोनों घड़े को हाथ मत लगाओ। मिल गया तुम्हें लालच का फल। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हमें जितना मिलता है उतने में ही संतोष रखना चाहिए। हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा लालच करने पर अक्सर बने हुए काम बिगड़ जाते हैं। हमारी यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हे भगवान, सारे दिन काम करते करते हमारी हालत तो ऐसे ही खराब हो जाती है। पता नहीं हमारे नसीब कब खुलेंगे और कब आएगा हमारा अच्छा दिन। सुनिए जी, यह पानी लीजिए और यह पानी आप पी लीजिए। इससे आपकी कुछ तो थकान कम हो जाएगी। लोहार अपनी पत्नी की बात मानता है और वह तुरंत ही पानी का गिलास लेकर पानी पी लेता है। अरे सुने ना, पानी पीने के बाद तो जैसे सारी थकान ही गायब हो जाती है। सुनिए ना जी, आज मैं फिर से वही सपना देखी थी। अरे सुने ना, यह तुम क्या कहती रहती हो? बार बार तुम उस सपने के बारे में सोचती रहती हो, जिसकी वजह से तुम्हें वो सपना बार बार दिखता है। फिर ऐसे ही रात हो जाती है। वह दोनों पति पत्नी रात में सोए हुए थे। तब सुनैना को फिर से वही सपना आता है। अरे सुनैना, अब तुम कितना सोओगी? देखो ना, सूरज सर पे चढ़ आया और तुम अब भी सो रही हो। चलो उठ भी जाओ अब। इस तरह की बात सुनकर लोहार की पत्नी की आंख खुल जाती है और वह उठकर खड़ी हो जाती है। अरे सुनैना, क्या बात है? आज तो तुम बहुत देर तक सोती रही। अरे जी, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? आज मैंने फिर से वही सपना देखा। मुझे ऐसा लगता है यह सपना मुझे ऐसे ही नहीं आ रहा है। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। अगर आप मेरी बात मानो तो आज आप जंगल में चले जाओ और उस घने जंगल में से उस चमकदार अखरोट को तोड़ कर ले आओ। मैं उस अखरोट को खाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है सुनैना, मैं अभी जाता हूँ और वह अखरोट तोड़कर जंगल से लाता हूँ। इस तरह कहकर रामू लोहार अखरोट लाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। रामू लोहार चलते चलते जंगल में बहुत दूर पहुँच जाता है, जिस जंगल में अखरोट का पेड़ था। अरे मैं तो चलते चलते इस जंगल में बहुत दूर निकल आया हूँ, लेकिन अभी तक तो अखरोट का पेड़ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लगता है यहाँ पर कोई भी अखरोट का पेड़ नहीं है। मेरी पत्नी का जरूर यह कोई भ्रम ही होगा। चलो अब मैं वापस चलता हूँ, लेकिन यहाँ तक आने का तो कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा और आगे चलकर देखता हूँ, हो सकता है वह अखरोट का पेड़ जंगल के और आगे हो। इस तरह सोचकर रामू लोहार जंगल में और आगे बढ़ जाता है। अरे वह कैसा वृक्ष है? कहीं वह तो अखरोट का पेड़ नहीं। चलो मैं उस पेड़ के पास चलकर देखता हूँ। जैसे ही रामू लोहार वृक्ष के पास पहुँचता है, वह देखता है कि उसमें सचमुच एक चमकीला अखरोट लटक रहा है। अरे वाह वाह, इसका मतलब मेरी पत्नी का सपना एकदम सच था। यहाँ पर तो सचमुच एक जादुई अखरोट का पेड़ है और इस पर सुनहरा अखरोट भी लगा हुआ है। चलो जल्दी से मैं इसे तोड़ लेता हूँ। ऐसा सोचकर रामू लोहार तुरंत ही उस अखरोट को तोड़ लेता है। अरे दुष्ट इंसान, तुमने मेरा जादुई अखरोट क्यों तोड़ा? अरे गिलहरी बहन, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था अखरोट का पेड़ आपका है। अगर मुझे यह पता होता तो मैं यह अखरोट आपके बिना पूछे कभी भी न तोड़ता। लेकिन तुमने यह अखरोट तोड़ा क्यों? गिलहरी बहन,
मैं आपको बताऊं, मेरी पत्नी प्रत्येक दिन यह अखरोट का पेड़ अपने सपने में देखती है। फिर रामू लोहार ने अपनी सारी कहानी उस गिलहरी से बताई। रामू लोहार की सारी कहानी सुनकर उस छोटे गिलहरी को रामू लोहार के ऊपर दया आ जाती है और वह रामू लोहार से कहती है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आती होगी। हम इस कहानी का भाग 2 लेकर बहुत ही जल्द उपस्थित होंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब